अखिलेश यादव लोहिया के नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? अपने पिताजी के नाम से क्यों वोट नहीं मांग रहे हैं? वो क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है उनका पत्ता साफ हो चुका है। ये बहुजन समाज ऐसा समाज है जिसको मन चाहे उसको सत्ता से गिरा सकता है और जिसको मन चाहे उसको सत्ता पे बैठा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो अम्बेडकर वाहिनी चलाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये समाजवादी पार्टी की जो वाहिनी चलती है ये तब खाम, मैं तो क्लियर बोलूंगा, कोई एफआईआर कर दे कुछ भी कर दे तब खाम मर जाते हैं। ये जब किसी दलित समाज की बहन बेटी के साथ रेप होता है, दलितों को मारा जाता है, उनके मुंह में मूता जाता है, उनको यातना दी जाती है, तब खाम मर जाती है वाहिनी। ये सिर्फ ढोंग बना रखा है इन्होंने कि वाहिनी अम्बेडकर नाम से सिर्फ हमारे समाज के लोगों को वर्ग लाने के लिए यूज कर रहे हैं बाबा साहब को। बिल्कुल पूरी तरह से यूज कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, चाहे वो समाजवादी पार्टी से चाहे वो कांग्रेस से ही। अजी कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी अखिलेश की, आधी फोटो अखिलेश की थी और आधी मान्यवर कांशीराम की और बाबा साहब की लगा दी गई थी। जी ऐसा है, देखो मैं वही कहूँगा, जो इंसान बाबा साहब अम्बेडकर की पैर की धूल के बराबर नहीं है वो डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर में अपना फोटो लगा रहा है, वो भी बाबा साहब का बिल्कुल सरासर अपमान है। इस पर तो मैंने बहुत एक्शन भी उठाया था और मैंने अपने जिले से एक कंप्लेंट भी दी थी। लेकिन कहते ना सत्ता में वो जो बोले को बैठे हैं जो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन लेकिन गुड्डू भाई मजबूत हो गया है पीडीए, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। जो वोट बैंक है बीएसपी का दलितों का वो पीडीए में जा रहा है। पी से डी हट गया है, पा रह गया खाली। पीडीए गायब है, पीडीए गायब है। मैं आपको बताऊं पी से डी हट गया है, पीडीए कुछ नहीं है, सिर्फ ये ढकोसले हैं कि हम पीडीए वाले हैं, इनका कोई पीडीए नहीं है। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब कोई यादव समाज का व्यक्ति अत्याचार करता है दलित समाज के लोगों पर, तब ये पीडीए क्यों नहीं पहुँचता है लोगों के पास पे? मुझे बताओ ना। तो इनके पीडीए से डी हट गया है, पा रह गया खाली, और पा का मतलब समझते हो इनके, आपको पता होगा। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या बीएसपी के पास वोट बैंक बचा है? राज तो है नहीं अभी आपका। देखो बीएसपी के पास वोट बैंक इतना है, वो कहते ना, देखो समय खराब होता है ना, कुछ लोगों को दिमाग में उल्टी सीधी बातें करके विरुद्ध कर देते हैं। लेकिन अब 2027 में 2007 वाला दौर आने वाला है। सभी समाज के लोगों ने आपने देखा होगा, ब्राह्मण समाज के लोग, सभी समाज के लोग एक ही मांग कर रहे हैं, बहन जी इस बार, बहन जी इस बार। योगी जी कैसा राज कर रहे हैं? योगी जी की तो बात ही मत करो, वो तो एक धर्म और एक जाति, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं। क्या है बीएसपी के पास? कार्ड है ना बीएसपी के पास। बीएसपी के पास ये कार्ड है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोगों को साथ लेके चलती है। हिंदू मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत हो रही बात। हिंदू पिट रहा है रोज, हिंदू को मार रहा है, हिंदू को काट रहा है रोज, हिंदू को राष्ट्र रहा है। कौन सा राम राज्य? कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन सा राम राज्य है? मैं आपको ये बता, कौन सा राम राज्य? वो राम तो काम कर रहे हैं, वो राम राज्य जिसमें दलितों को हिंदू बताकर मारा जाता है, या दलितों की बहन बेटियों को नोचा जाता है, या उनकी हत्याएं की जाती हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई थी 13 तारीख की सुबह जिला बदायूं के गांव दफ्तौरी से, और ये यात्रा आज यहाँ पर समाप्त हुई है। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य था, बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाने का उद्देश्य, और मान्यवर कांशीराम साहब को इस भारत सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट है उस सरकार के द्वारा हमारी एक ही मांग है, हम बार बार टैग भी कर रहे हैं सरकार को, कि मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। जो जिस चीज़ का मान्यवर कांशीराम साहब हकदार थे, जिस इंसान ने एक ऐसे समाज को राजनीति सिखाई जो समाज राजनीति का राह नहीं जानता था, उस इंसान ने समाज को राजनीति सिखाई। तो हमारी एक ही मांग है इस यात्रा के माध्यम से कि मान्यवर कांशीराम साहब को ये भारत देश की सरकार भारत रत्न दे। और इस यात्रा में कठिनाइयाँ बहुत आई, समय काफ़ी लगा, लेकिन समाज के सहयोग से और प्यार से यहाँ तक बढ़ते गए और चलते रहे बस। और आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं आज। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, या दूसरी और पार्टियां हों, वो भी आज मान्यवर कांशीराम जी को पूज रही हैं। तो क्या बीएसपी से ये जो मुद्दा है मान्यवर कांशीराम जी का, ये हाईजैक कर लिया गया है? मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले चाहे वो कांग्रेस सही, बीजेपी सही, या कोई भी पार्टी सही, कितना इन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई? ये तो सिर्फ चुनावी एजेंडे हैं दलित समाज के लोगों को बरगलाने के। इन्हें ना तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से प्यार है और ना ही मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा से प्यार है। ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये बाबा साहब जब मान्यवर कांशीराम साहब जिंदा थे उनका विरोध करने वाले आज उनकी जयंती मना रहे हैं। ये ढोंगी है एक तरह से, बताऊँ मैं। बना दिया था। लेकिन महापुरुष तो सभी के होते हैं ना। सभी मानेंगे ना। जब इंसान, किसी इंसान को हम सभी का सम्मान करते हैं तभी तो हम सभी का कहेंगे। तो क्या ढोंग कर रहे हैं वो? अरे ढोंग, ये बिल्कुल पूरी तरह से ढोंग। कौन सा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब, एक ही बात कहूँगा, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब सभी समाज के लोग एक दूसरे के साथ खाने बैठने का ना, मैं बता रहा हूँ अपने गाँव में, मेरे यहाँ पर भी आसपास लोग
ब्याह शादियों में खाना नहीं खाते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? दलितों के घर भी खाना नहीं खाते हैं, चुनाव के समय पहुंच जाएंगे थाली लेकर अपनी एक VIP वाली थाली। समझ क्यों नहीं पाते हैं उनकी इस मानसिकता को? मैं यही समझा रहा हूँ, अपने समाज को यही समझाता हूँ मैं। ये सिर्फ एक ढकोस ले हैं चुनाव के समय। अभी 27 का चुनाव है, काफी नेता आएंगे दलितों के मसीहा बन के, हम आपके मसीहा हैं। अभी 4-5 साल इन्होंने मलाई खाई, फिर 3-4 दिन आएंगे कहेंगे हम आपके मसीहा हैं, ये है वो है, तमाम तरीके से। तो ये ढोंग है इनका, ये कोई नहीं है। मैं आगे बताऊँ आपको मैं जी। सत्ता में कैसे आएगी BSP सर? सत्ता में बहुजन समाज पार्टी हम जैसे लोगों की वजह से आएगी। आप देख सकते हो 250 किलोमीटर सफ़र किया है हमने माननीय काशीराम साहब को नमन करने के लिए, और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लोग तो पसीने बहाते हैं, हम तो खून बहा देंगे। और बताओ, आपके पास ना मीडिया है ना मोटा पैसा है, तो कैसे जीतोगे आप उन धन पैसे वालों से? हमारे पास वो समाज है ना, जिधर वो मुड़ गया ना उधर लोगों की हालत खराब हो जाती है। और दूसरी चीज़ मीडिया, हमारे पास खुद की सोशल मीडिया है। मीडिया नहीं दिखाएगी तो हम खुद दिखाएंगे, हमारा ये है। मान्यवर कांशीराम जी को लेकर लोग कहते हैं कि जब तक मान्यवर कांशीराम जी थे तो तब तक BSP सरकार में आई थी, उनके जाने के बाद में जो कारवां शुरू किया था मान्यवर कांशीराम जी ने वो रुक गया है। देखो माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद मेरे बाबू जगजीवन राम नेरे पैदा हो गए जो समाज को बांटने के लिए तैयार हैं। जितना समाज मजबूत था, हमारे समाज में ऐसा है ना, मैं बताता हूँ, मेरे 7 लाख फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पर, तो हमारे समाज में ऐसे टटपुंजी हैं जिनके 1-2 लाख फॉलोअर हुए ने, उन्होंने संगठन बनाया, पार्टी बनाई और समाज को बांटना स्टार्ट कर दिया। तो पहले संगठन बनाते हैं फिर पार्टी बना लेते हैं। हाँ, यही है ना, पहले कहेंगे बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे मिलके पूरा, फिर धीरे धीरे करके संगठन बनाते हैं, फिर पार्टियां बनाते हैं, फिर पार्टी बनाने के बाद कहते हैं हमारा झंडा उठाओ, हम आपको न्याय दिलाएंगे। तो ये ऐसे तो बहुत सारे युवा हैं, उत्तर प्रदेश में, देश में, जो बाबा साहब के नाम पर संगठन बनाए, फिर जो पार्टी बना लिया, बार्गेनिंग कर रहे हैं आजकल। देखो एक ही चीज कहूँगा, माननीय काशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी चमचागिरी, तो खासकर आज के युवाओं को उसे पढ़ने की जरूरत है। मैं बताऊँ, मैं अगर युवाओं ने वो चीज़ पढ़ ली तो युवा ना कहीं भटकेगा। वो मिशन मूवमेंट पे ये हाथी का झंडा उठाकर चलता रहेगा और हाथी के झंडे को बुलंदियों पे लेके जाएगा। आकाश आनंद जी को जो है पार्टी में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन फिर उनको पीछे खींच लिया गया। आखिर उनको खुला क्यों नहीं अभी तक परमिशन दे रखी है? देखो, कोई चीज़ ही बड़े बूढ़े होते हैं ना, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ सोच के ही किसी इंसान को कुछ करते हैं। अभी थोड़ा आकाश भाई इतना लोगों के बीच नहीं जा पाए, लेकिन अब 2027 की तैयारी है। हर स्टेट बाय स्टेट वो घूमेंगे, हर जगह रोड शो करेंगे, तो तैयारी है। कोई चीज़ सही, कोई काम एक साथ नहीं होता है, सब चीज़ धीरे धीरे होगी। सत्ता पर BSP काबिज होगी, और इस बार मुख्यमंत्री भी मैं ये बता रहा हूँ, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो आकाश आनंद भाई होंगे। अच्छा, BSP में क्या है आपकी पोजीशन? या कोई संगठन चला रहे हैं आप भी? ना मेरा कोई पद है और ना ही मैं कोई किसी पद पे हूँ, और ना ही मेरा कोई संगठन है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ समाज का इतना पसीना बहाता है ना, तो मैं खून बहाने का काम करता हूँ। समाज के लोग तो मारे जा रहे हैं। अभी होली पर जो है कि सूरज मर्डर कर दिया लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के गिरियापुर गाँव में। हाँ, सूरज कुमार गौतम का, वो सिर्फ हैप्पी होली बोलने पर। अब वो भाईचारे में चारा क्यों बन रहे हैं आपके लोग? मैं एक चीज़ कहूँगा, भाईचारे में कि कौन सा भाईचारा, ये बताओ ना। एक हैप्पी होली बोलने पर एक 23 साल के लड़के को 21 साल के लड़के को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो PDA EDA की बात करने वाले, ये वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते हैं उसको न्याय दिलाने? ये दलित है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब सामने वाला कोई इंसान वैसा होगा तो ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं। तो हम जो अत्याचार शोषण होते हैं, हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे और उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। भाई को भी हिंदू मुस्लिम की काट की आपके पास में जो 80-20 की लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे आप जो है काउंटर करोगे? हिंदू मुस्लिम की यही है, देखो हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारा एक ही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारा वही नारा है। हम सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलेंगे और 2027 में सत्ता पर काबिज होंगे।